आज हमें उसकी पवित्र चरणों में लाया है। आणि प्रभूने मोठी दया केली आणि आपल्याला त्याच्या पवित्र चरणावर घेऊन आलाय. आज से हम वचन देखने से पहले फिर से एक प्रश्न पूछूं. आणि आपण वचन बघण्याच्या पहिले पुन्हा एक प्रश्न विचारू. आपको कब मालूम पड़ता है कि सामने वाला आपसे दूर है, आपको पसंद नहीं करता है? आणि तुम्हाला केव्हा माहिती पडतं की समोरचा व्यक्ती तुमच्यापासून दूर आहे तो तुम्ही त्याला आवडत नाही? बातचीत से, मतलब व्यवहार, त्या व्यक्तीच्या व्यवहारावरून. लेकिन अगर वो बातचीत अच्छा करता होगा, मीठा करता होगा, बराबर है ना? तो आपको मालूम पड़ता है कि सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता है. आणि यावरून तुम्हाला कळतं की समोरचा व्यक्ती तुमच्यावर प्रेम नाही करत. करेक्ट है? आपको पहचानने का खुद के स्वार्थ से प्रेरित होकर पृथ्वी में बात करता है. हाँ, ठीक है, ओके, वेरी गुड, बरोबर वचन हो गया. आप निकालेंगे मत्ती अध्याय 15, मैथ्यू चैप्टर 15. या आपण काढून मत्ती अध्याय 15 वर्स 8 and 9. आणि त्याचं वचन 8 आणि 9. मत्ती अध्याय 15 उसका 8 और 9. मत्ती अध्याय 15 त्याचं वचन 8 आणि 9. मत्ती अध्याय 15 मत्ती अध्याय 15 उसका 8 और 9. त्याचं वचन 8 आणि 9. मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 8 and 9. मत्ती अध्याय 15 त्याचं वचन 8 आणि 9. ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है. ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेशन करके सिखाते हैं. हे लोक तोंड घेऊन माझ्याकडे येतात व ओठांनी माझा सन्मान करतात, परंतु त्यांचे अंतःकरण माझ्यापासून दूर आहे. ते व्यर्थ माझी उपासना करतात, कारण ते शास्त्र म्हणून जे शिकवतात ते असतात मनुष्यांचे नियम. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने थे. वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना. वचन का तब आपके हाथों में देते हैं. ध्यान से सब लोग सुनने के लिए तो कृपा प्रदान करना. ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन. प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया. हम देखते हैं कि यशायाह की भविष्यवाणी को यीशु मसीह दोहराते हैं, याद करा के दिलाते हैं. आणि इथं प्रियांका आपण बघतो की यशायाह भविष्यवक्त्याची जी भविष्यवाणी ती प्रभू येशू पुन्हा आठवण करून देतो मत्ती अध्यायामध्ये. यीशु ने यशायाह की भविष्यवाणी का इस्तेमाल किया. आणि प्रभू येशूने यशायाह भविष्यवक्त्याच्या भविष्यवाणीचा वापर केला. क्यों किया? क्योंकि सचमुच यहोवा के काल में भी इस्राएली लोग ऐसे ही करते थे. आणि त्यांनी का वापर केला? कारण की परमेश्वराच्या काळामध्ये पण इस्राएली लोक असेच करायचे. इस्राएली लोग परमेश्वर के कहते थे कि हम तेरे पीछे चलेंगे, तू ही हमारा प्रभु रहेगा, तू ही हमारा परमेश्वर रहेगा, तुझे छोड़ हम किसी अन्य देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, तू ही तेरे लिए हम मर मिटेंगे, तेरे लिए जान देंगे. ऐसे इस्राएली कहते थे. लेकिन क्या करते थे? जैसे वो कहते थे वैसे वो बिल्कुल नहीं करते थे. वो क्या करते थे? वो यहोवा को छोड़ बाल देवताओं को, स्वर्ग की रानी को, ताराओं को, अन्य देवी देवताओं को पूजते थे. वो व्यभिचार करते थे, अन्य देवी देवताओं के पीछे चलते थे, अन्य जातियों की लड़कियों से शादी करते थे, अन्य जातियों के लड़कों से अपनी बेटियों की शादी लगाते थे. आणि प्रियांका इस्राएल लोक परमेश्वराच्या तोंडाने म्हणायचे की तूच आमचा देव आहे, तूच परमेश्वर, आम्ही तुझंच ऐकू, तुझ्याच आज्ञा मानू, तुझ्याच मार्गावर चालू. परंतु ते फक्त तोंडाने बोलायचे, असं कार्य बिलकुल करत नव्हते. ते मूर्ती पूजा करायचे, ते बाळ आशेरा मूर्तीच्या मागे जायचे, आकाशातले चंद्र सूर्य तारे तारांगण यांची ते पूजा करायचे. सोबतच ते काय करायचे की आपल्या मुलीचा विवाह अन्य जातीशी लावायचे आणि अन्य जातीच्या मुली पण आपल्या मुलांना करून आणायचे. ये बात यहोवा के काल में भी थी. आणि ही गोष्ट परमेश्वराच्या काळात सुद्धा होती. और परमेश्वर ने ये बात इसराइलियों से अनुभव ली थी कि वो लोग होठों से तो परमेश्वर की भक्ति करते थे, लेकिन अंदर वो देवी देवताओं को, ईश्वर को, संसार के ईश्वर को मानते थे. आणि देवाने सुद्धा या गोष्टीचा अनुभव घेतलेला की इस्राएल लोक तोंडाने तर यहोवाचं नाव घ्यायचे, परमेश्वराचं नाव घ्यायचे, परंतु आतमधून ते अन्य देवतांना मानायचे. सेम यीशु मसीह के भी जीवन में ऐसे ही हुआ. आणि हेच समान गोष्ट प्रभू येशूच्या जीवन कार्यात झाली. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रचार कर रहे थे, आणि ज्यावेळेस प्रभू येशू या पृथ्वीवरती प्रचार करायचा, प्रभु का काम कर रहे थे, आणि देवाचं काम करायचं, शास्त्री फरीसी के जैसे और ईसाइयों में से बहुत सारे लोग यीशु की बहुत स्तुति करते थे. वाह वाह गुरुजी, वाह आपके जैसा तो कोई नहीं, वाह गुरुजी आपने बड़े चमत्कार किए, आपके समान तो कोई भी नहीं, आप बहुत अच्छे हो, हम तो आपके ही अनुयायी होना चाहते, हम तो आपके पीछे चलना चाहते थे. इस रीति से वो यीशु के बारे में यीशु के मुंह पर बोलते थे. आणि प्रियांका प्रभू येशूच्या जीवन कार्यामध्ये शास्त्री फरीसी त्यांच्यासारखे अजून कपटी इस्रायली होते, जे त्याला तोंडा म्हणायचे की तूच आम्हाला आवडतो, आम्ही तुझ्याच मार्गावर चालू, आम्ही तुझ्याच आज्ञेचं पालन करू, परंतु ते आतमधून तसे नव्हते. लेकिन वो
वो कैसे थे? फोटो से तो वो आदर देते थे, लेकिन अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए लाड़के ऐसे थे जो यीशु को मारना चाहते थे, यीशु की बुराई चाहते थे। आणि प्रियानो ते ओठाने तर प्रभूचा आदर करायचे, पण तो आतमधून ते कपटी होते, फाडणारे भेडे होते, लांडगे होते, जे काय करत होते की येशूला मारण्याची योजना बनवत होते, त्याला मारू इच्छित होते। उनका मन यीशु से बहुत दूर था। आणि त्याचं अंतःकरण प्रभूपासून खूप वो दूर इतने होतं। अच्छी रीति से दिखाते थे कि हम तेरे कितने फॉलोअर है, कितने अच्छे हैं, तेरे अनुयायी है। आणि ते खूप चांगल्या पद्धतीने ढोंग करायचे की आम्ही तुझे किती चांगले शिष्य आहोत, किती खरेपणाने तुझ्या मागे चालतो, परंतु लेकिन उनके जो कार्य थे वो उसके विपरीत थे। परंतु त्यांचे काम जे आहे ते परमेश्वराच्या विरुद्ध तो होते। आज भी वचन के अनुसार परमेश्वर हमें भी ये बताता है कि बहुतायत लोग शब्दों से परमेश्वर का सम्मान तो करते हैं, लेकिन दूर जो हृदय है वो परमेश्वर से बहुत दूर है। तर प्रियांनो, देव आजच्या या वचनाच्या द्वारे आपल्याला सांगतो की खूप सारे लोक आजही असे आहेत जे ओठांनी प्रभूचा सन्मान करतात, परंतु त्यांचं मन अंतःकरण प्रभूपासून खूप दूर आहे। अगर मन उनका प्रभु से नहीं जुड़ा है तो जो भी वो उपासना करते हैं परमेश्वर से न जुड़कर, यानी किसी ने उनको, जैसे यहाँ दिखा है ना कि मनुष्य की विधियों के अनुसार जो उन्होंने सिखाया उसके अनुसार वो करते हैं। तर प्रियांनो, त्यांचं मन जर देवाशी जुडलेलं नसेल तर जे काही ते उपासना करतात ते मनुष्याने जे शिकवलेले नियम आहेत त्याच्यानुसार तो करतात। वो उपासना, वो भक्ति निष्फल है, किसी काम की नहीं। तर प्रियांनो, अशी उपासना, अशी भक्ती व्यर्थ आहे, ते कुठल्याही कामाची नाही। जैसे स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं जसे शाळेमध्ये मुलं जातात और छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और उन्हें कैसे एक पोएट्री सिखाई जाती है, जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर ओपन योर माउथ। तो वो उनकी जो पोएट्री है ना वो पहाड़ हो ही देती है। तर प्रियांनो, शाळेत जसे मुलं जातात त्यांना कविता शिकवली जाते, जॉनी जॉनी यस पप्पा, की त्यांची बाहेर झालेली असते टीचर ने उन्हें सिखाया रहता है आणि ते शिक्षकांनी त्यांना एक्टिंग के शिकवलं साथ। आणि ऍक्टिंग करून। तो वैसे ही बच्चे भी बड़े एक्टर होते हैं, तर त्याच पद्धतीने मुलं पण चांगला अभिनय करतात। तो वो भी क्या कर लेते हैं, जैसे टीचर ने सिखाया वैसे ही करते हैं, आणि ते सुद्धा जसे शिक्षकांनी लेकिन उसका शिकवलं मीनिंग कुछ करतात। मालूम नहीं रहता है। आणि त्याचा अर्थ त्यांना काय उन्हें माहिती, जॉनी मालूम नहीं रहता है, त्यांना जॉनी शुगर मालूम नहीं रहता है, त्यांना साखर माहिती नसते, उन्हें कुछ मालूम नहीं रहता है। त्यांना काहीच माहिती नसते। झूठ बोलना गलत है, आणि खोटं बोलणं हे ये चुकीचं आहे, उनको कुछ मालूम नहीं रहता। हे त्यांना काहीच उन्हें माहिती इतना मालूम रहता है त्यांना एवढंच माहिती असतं टीचर है, टीचरनी वो जो बोलती करना है, आणि ते जे सांगतात ते आपल्याला करायचं बस। असतं। वो पास करेगी नापास करेगी, ती पास का नापास करू शकते, है ना। तो इसीलिए वो जो बोलेगी करना है, ते जे अगर सांगतात उसका मीनिंग नहीं है त्याचा दिल से नहीं करते। आणि ते हृदयाने नाही करत। तो वैसे ही कलीसिया में भी प्रभु यही बताता है कि बहुतायत कलीसिया में आने वाले ऐसे नाम के लिए नहीं आना है। आणि प्रभु किसी ने लाया है, पत्नी ने लाया है, माँ ने लाया है, बच्चों ने लाया है या पति ने लाया है, ऐसा करके नहीं। हम कलीसिया में आए, प्रभु से प्यार करते हैं, हम इसीलिए आए। आणि म्हणूनच प्रियांना, आपण चर्चमध्ये मग ओझाने नाही यायचं, आपली आई आणते, आपली पत्नी आणते, मुलगी आणते म्हणून नाही यायचं, परंतु आपण खरोखर देवाला ओळखतो, त्याला प्रेम करतो म्हणून आपण हम स्तुति आराधना हम कोई हमसे करा के ले रहा है करके नहीं करना है, हमें प्रभु को भेंट देना है, क्योंकि स्तुति आराधना एक ऐसा गिफ्ट है जो हम दिल से हम दे रहे हैं, प्रभु को हम भेंट दे रहे हैं। आणि स्तुती आराधना आपण ओझाने नाही करायची, पण आपल्याकडून करून घेते म्हणून नाही करायची, पण तू स्तुती आराधना एक देवाला अर्पण, एक भेट आहे, पण ती आपण हृदयाने त्याला द्यायची। हाँ, तो ये जो बातें हैं हमें खुद के मन से, खुद से, दिल से आनी चाहिए। आणि या सर्व गोष्टी आपल्या हृदयातून, आपल्या मनातून स्वतःहून आल्या हम पाहिजे। प्रभु को कहते हैं, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आपण देवाला म्हणतो की देवा मी तुला खूप तेरे प्रेम पीछे करतो चलूंगा, आणि मी तुझ्याच मार्गावर चालेल, लेकिन हर संडे को नहीं दिखते। परंतु प्रत्येक रविवारी शब्द दिवस नाही पालन करत, है ना। हमें हफ्ते का एक दिन तो प्रभु को देना ही है। आणि आपल्याला आठवड्याचा एक दिवस देवाला द्यायचाच प्रभु आहे। ने 10 को चंगाई दिया, कोड़ियों को, आणि प्रभूने 10 कोड्यांना आरोग्य दिलं, एक ही आया आणि एकच त्याचा धन्यवाद करायला आला। और बाकी के 9। आणि प्रभु बाकीचे ने पूछा वो 9 कहाँ गए? प्रभूने विचारले की ते 9 कुठे गेले? प्रभु को मालूम है 10 चंगे हो गए। प्रभूला माहिती की 10च्या 10 बरे जब झाले। एक धन्यवाद देने आया, काफी धन नहीं था, प्रभु को काफी नहीं था, ते एकच जो धन्यवाद द्यायला आला तो लेकिन यीशु ने पुरेसा कहा नव्हता। वो 9 कहाँ गए। परंतु प्रभू यीशु म्हणला की ते 9 जण कुठे गेले। तो वैसे ही प्रभु हमें भी पूछता है, जब तू मुझसे प्यार करता है, तू मेरे पीछे चलेगा, कहता है मैं तेरा अनुयायी बनूंगा, मैं तेरा शिष्य बनूंगा, तो मैं तेरा गुरु हूँ, तो मेरा शिष्य कहाँ है? हर संडे को तो दिखता नहीं है। तसंच प्रियांना, प्रभू आपल्यालाही विचारतो की तू म्हणतोस की मी तुला प्रेम करतो, तुझ्या मागे चालेल, मी तुझा शिष्य आहे, तर प्रभू म्हणतो माझा तू शिष्य कुठे आहे? प्रत्येक रविवारी तर दिसत नाही, है ना। हमें प्रभु ये चाहता है कि उसको कहने वाले, हम जो होठों से जो कुछ प्रभु को कहते हैं, तू माझा जीव आहे, तू माझं सर्व काही आहे, तुझ्या विना तर मी जगूच शकत नाही। और कितने दिन तक तो हम बिना प्रार्थना के रहते हैं।
आणि जसे प्रियानं आपण ओठाने प्रॉब्लेम म्हणतो की तू माझा प्राण आहे, तू माझा श्वास आहे, तुझ्या विना मी जगू शकत नाही. आणि खूप दिवस खूप वेळ आपण बिना प्रार्थनेचे अपनी राहतो. अपने पति को बोलती है, जी आपके बिना तो मैं जी नहीं सकती, आप तो मेरी जान हो, मेरा सब कुछ हो. और जाके मैके में 1 महीना रहती है. आणि बायको आपल्या नवऱ्याला म्हणते की तुमच्याशिवाय मी जगू शकत नाही, तुम्ही माझा प्राण आहे, तुम्ही माझं सर्व काही आहे, असं तोंडाने बोलते, पण तो माहेरी 1 महिना जाऊन राहते. तो ये तो अरे वो जान है ना, तो जान इतना दूर 1 महीना तर तो प्राण आहे, तो प्राणापासून दूर 1 महिना रह सकती है क्या? इतना दूर नहीं रहना चाहिए ना, 1 महीना नहीं रहना चाहिए. आणि 1 महिन्यावर लांब नाही राहायला पाहिजे. तो कहने का उद्देश्य कि होठों से ही सिर्फ प्यार नहीं दिखाना है, हमारे कार्यों से परमेश्वर को और अपने एक दूसरे को प्रेम दिखाओ. तर प्रेम सांगण्याचा उद्देश हा आहे की आपण फक्त तोंडाने प्रेम करू नये, पण तो कार्यांच्या द्वारे देवाला पण आणि मनुष्याला पण प्रेम सिर्फ करावं. परमेश्वर को ही नहीं, आपस में भी सिर्फ हम एक दूसरे से भी प्यार करते समय सिर्फ होठों का प्यार मत बताओ, लेकिन कार्य से भी प्रभु को और लोगों को प्यार दिखाओ कि हाँ हम सिर्फ होठों से ही नहीं परंतु कार्य से करते हैं. आणि म्हणून प्रियानं आपण देवालाच नाही, परंतु मनुष्यानं सुद्धा फक्त ओठाने प्रेम दाखवू नका, परंतु कार्याच्या द्वारे पण दाखवा की देवा बघ मी फक्त ओठाने नाही, परंतु कार्याने सुद्धा तुला प्रेम करतो. कार्य इसलिए विश्वास कार्य बिना मरा हुआ. विश्वास कार्याविना मेलेला आहे. विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है. याकूब की पत्री में आप पढ़ सकते हैं आणि याकोबाच्या पदात तुम्ही वाचू शकता की श्री विश्वास येशूने कर्माविना मेलेला आहे. कि यदि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, आणि प्रभू येशू म्हणला की तुम्ही जर मला प्रभू प्रभू म्हणता, तो जब तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो तो फिर जो मैं कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं करते हो? जर प्रभू येशू म्हणला की जर तुम्ही मला हे प्रभू करता, तर जे मी सांगतो ते तुम्ही का नाही करत? मुझे जो अच्छा लगता है वो तुम क्यों नहीं करते? आणि मला जे आवडतं त्या गोष्टी तुम्ही का नाही करत? बाइबल में एक ऐसे कुछ व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर को खुश किया. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये अशा काही व्यक्ती आहेत ज्यांनी देवाला प्रसन्न केलं. उन्होंने सिर्फ मुंह से नहीं कहा कि प्रभु मैं तेरा अनुयायी होगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सिर्फ मुंह से नहीं कहा, परंतु अपने कार्यों से भी परमेश्वर को प्रसन्न किया. और आज भी 2025 साल हुआ है तो भी उस 25 साल में उसकी गवाही दी जाती है. और वो है कौन? सिर्फ ईमान में डाल दिए गए थे. हाँ, सिंह की मान में डाला गया डैनियल. ठीक है, पहला मिला आपको डैनियल, आणि पहिला व्यक्ती डॅनियल, जिसने क्या किया? परमेश्वर को सिर्फ होठों से नहीं बोला, ज्याने फक्त देवाला होठाने नाही म्हणाला, कार्य से भी करके दिखाया. आणि त्यांनी कार्यामध्ये पण प्रेम करून दाखवलं. उसने अपने कार्य से परमेश्वर को इतना खुश किया कि उसको आखिर में एक स्वर्गदूत भेजना ही पड़ा. और क्या किया? सिंहों का मुंह. डॅनियलने आपल्या कार्याच्या द्वारे देवाला एवढं प्रसन्न केलं की राजा के भोजन को उसने नकार दिया. आणि त्यांनी राजाच्या भोजनाला नकार दिला. उसने राजा के भोजन को इनकार किया आणि त्यांनी राजाचं भोजन नकारलं. कि हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे. आणि तो म्हणला की राजाचं जेवण मी खाणार नाही. क्या तकलीफ था उस राजा के भोजन में? था क्योंकि उससे वो अशुद्ध हो सकते थे, उनका मन अशुद्ध हो सकता था, वो प्रभु के करीब नहीं जा सकते थे. क्योंकि जो भोजन वो राजा के पास से आता था वो पहले मूर्ति को चढ़ाया जाता था और बाद में राजा के टेबल से बचा कुचा जो कुछ है फिर उनको दिया जाता. आणि त्या भोजनामध्ये काय वाईट गोष्ट होती? तर प्रियानं त्याच्यामध्ये वाईट गोष्ट होती हे की राजाकडून जे जेवण यायचं ते पहिले मूर्तीला नैवेद्य म्हणून चढवलं जायचं, राजाच्या टेबलवरून यायचं आणि ते खाल्याच्यानंतर डॅनियल आणि त्याचे मित्र यांचा विवेक अशुद्ध झाला असता, म्हणून त्यांनी ते भोजन और नकारलं. उसमें कुछ ऐसा भोजन था जो परमेश्वर ने उन्हें इसराइलियों को खाने के लिए मना किया. आणि त्यामध्ये काही अशा भोजन वस्तू होत्या ज्या देवाने इस्रायली लोकांना खाण्यासाठी मना केलं होतं. आपको या राजा को या जो उसका वरिष्ठ अधिकारी है उसको खुश नहीं किया. भले परमेश्वर दिखता नहीं, लेकिन उस परमेश्वर जो दिखता नहीं उसको उसने खुश किया जाने. आणि प्रियाने डॅनियलने स्वतःला किंवा राजाला किंवा त्याच्यावरती जो अधिकारी त्यांना खुश नाही केलं, परंतु जो देव दिसत नाही, न दिसणारा देवा त्यांनी प्रसन्न केले. इसलिए आज भी डैनियल की गवाही दी जाती है. आज भी डैनियल को कहा जाता है कि जिसने परमेश्वर को खुश किया. आणि म्हणूनच प्रियानं आज सुद्धा डॅनियलची साक्ष दिली जाते की त्या डॅनियलने देवाला प्रसन्न केलं. बराबर. दुसरा व्यक्ती अब्राहम, अय्यूब, सैमुअल, यीशु, स्टीफन, हनोक. बाइबल में उसके विषय पर खास लिखा गया है. आणि बायबलमध्ये त्याच्याविषयी खास लिहिण्यात आलेलं आहे. उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया आणि त्यांनी देवाला प्रसन्न केलं. और एक दिन नहीं,
आणि एक दो दिवस दिन नाही, नहीं, 2 दिवस नाही, 365 years वो परमेश्वर के साथ साथ चला। आणि 365 वर्षे हनोक देवाबरोबर चालला। परमेश्वर आगे और वो पीछे। देव पुढे आणि तो मागे। मुझे भी तेरे साथ चलना है, आज के दिन मैं नहीं चलूंगा, आणि आजचा आज दिवस मी मुझे चालणार नाही, जरा शादी में जाना है, आणि आज मला जरा लग्नाला मेरा जायचं धंधा आहे, है, धंधा माझा धंदा मेरा आहे काम है। आणि माझं काम तो आहे। आज बोले, आज तू पुढे हो संडे को मिलता हूँ तुझे, आणि मी रविवारी भेटतो तुला। आज इस सभा में नहीं मिलूंगा, पुरुषों की सभा में आज या पुरुषाच्या सभेत नाही भेटणार, आगे बोले। आणि ऐसा पुढे जा। वो परमेश्वर के साथ साथ साथ, आणि तो देवाच्या सोबत चालला। वो आदम की सातवीं पीढ़ी है, आणि हनोक हा आदमापासून 7वी पिढी आहे, वो शेम वो किसकी पीढ़ी मानो, शेत की पीढ़ी है। आणि तो शेतची पिढी आहे। आदम को 2 बच्चे हुए, कैन और हाबिल। आदमला 2 मुलं झाले, कैन आणि हाबील। कैन ने हाबिल को मारा, आणि कैनाने हाबिलाचा खून केला, इसलिए हाबिल से कोई बच्चे नहीं हुए, म्हणून हाबिलाची काही वंशावळ नाही। इसलिए हाबिल के बदले में परमेश्वर ने शेत को दिया। आणि म्हणून हाबिलच्या बदले देवाने शेतला दिला, शेत से एनोश, आणि शेतपासून अनोश झाला, वहां से प्रार्थना चालू हुई, आणि तिथपासून प्रार्थना चालू परमेश्वर झाली, को पहचानने लगे। आणि लोक देवाला ओळखू लागले। फिर उससे केनान, त्याच्यानंतर केनान, महारेल, महालेल, जेरेद जेरेद, और फिर एनोश, आणि त्याच्यानंतर हनोक। है ना। तो ये हम देखते हैं कि 7वीं पीढ़ी, आणि आपण हे पाहतो की 7वी पिढी, इसी पीढ़ी के साथ कैन की भी 7वीं पीढ़ी कौन थी, लेमेक। आणि याच पिढीसोबत कैनाची 7वी पिढी कोण होती, लेमेक। तो कैन से हुआ एनोक, कैनातून झाला एनोक, इराद, इराद, इराद से महुजेल, इरादमधून महुजेल, मधुशेल, और उससे हुआ लेमेक। आणि त्याच्यानंतर झाला लेमेक। लेमेक की 2 बीवियां थी, आणि लेमेकच्या 2 बायका होत्या। कैन से जो बदला लिया गया उससे ज्यादा कई गुना लेमेक के मारने पर, लेमेक ने ऑलरेडी लेमेक ने मर्डर किया था, एक आदमी को मार दिया था। आणि लेमेकाने एका व्यक्तीचा हत्या केली होती। तो उस काल में लेमेक और हनोक, तो ये दोनों, तो उस समय जो पीढ़ी थी ना, वो बड़ी ही व्यभिचारी, परमेश्वर का भय न मानने वाली, परमेश्वर को विरोध करने वाली, परमेश्वर का बलवा करने वाली पीढ़ी में हनोक 365 years, मतलब उसकी आखिरी सांस तक वो परमेश्वर के साथ साथ चला। ऐसे काल में जहाँ परमेश्वर को भूल गए हैं, जहाँ बुराई है, मर्डर है, व्यभिचार है, हत्या है, बलात्कार है, गंदगी भरी हुई है, ऐसे समय पर, लेमेक के काल के समय पर ही ये जो हनोक शेत से पीढ़ी से आई हुई, वो परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर ही सच्चा है ये दिखाया, इसलिए परमेश्वर ने उसे जिंदा स्वर्ग लोक उठाया। आणि प्रियानो, हनोकाच्या वेळेसची लोक खूप खराब होती, जगामध्ये खूप पाप वाढलेलं होतं, व्यभिचार चालू होता, मूर्तीपूजा होती। त्याच काळामध्ये लेमेक पण होता, परंतु याच काळामध्ये हनोक देवाबरोबर चालला, खराईने वागला, आणि देवाबरोबर चालून त्याने दाखवलं की देवच खरा आहे म्हणून, आणि तो देवाकडे वर उचलण्यात आला। तो मनुष्य का देखना वैसे बाहर से, जो लोग बोलेंगे आया तो किती चांगली होती, दिले चांगले लले प्रेम करते, तर आतमध्ये मी दोषी मिला थोडी कळाला। प्रभु की स्तुति हो, हम सबको अभी डिसेंडिंग स्पिरिट यानी आत्मा परखने का दान है, आणि इसलिए आप लोग समझता है ना कौन कौन से क्या उद्देश्य है, बोल बोलते हुए काटा काटे लोग बोलते ना हम लोग, ये कैसे आ जाता है, पहले आता था क्या, हमको जैसे स्तुति किया तो हम चने के झाड़ पे चढ़ जाते थे ना। अभी हमको मालूम पड़ता है नहीं बाबा ये चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, जरूर इसके कुछ न कुछ होगा, थोड़े दिन के बाद बताएगा। आणि हम प्रभु ने हमें अभी आत्मा परखने का दान दिया, इसलिए मालूम पड़ता है। आणि प्रियानो, आपल्याला देवाने आत्मा परखण्याचं दान दिलं म्हणून आपल्याला माहिती पडतो की कोणत्या व्यक्तीचा उद्देश कसा आहे। मनुष्य बाहर से दिखता है, परमेश्वर अंदर से दिखता है, आणि मनुष्य बाहेरून बघतो परंतु देव आतून तो पाहतो। परमेश्वर सिर्फ शब्दों से खुश नहीं होता है। आणि देव फक्त शब्दांच्या द्वारे प्रसन्न नाही होत। परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु तू मेरी जान है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरी ईमान है, तू मेरा प्यार है, वो जो ब्लॉग करने लगते ना, यीशु तू ही, यीशु तू मेरी जिंदगी, यीशु मेरी शान है, यीशु तू मोहब्बत है। तू ही मेरी जान, तू ही मेरी प्यार, वो बोलकर क्या फायदा, लेकिन प्रवृत्ति में नहीं है, कार्य में नहीं है, तो फिर क्या फायदा। प्रियानो, तोंडाने फक्त बोलून काय उपयोग करतो, कार्यामध्ये तसं नाही, त्याचा काही उपयोग नाही। तो कार्य में भी हमारा, तो परमेश्वर फोटो की खुशामद नहीं चाहता। आणि प्रियानो, देव फक्त तोंडाचं प्रेम नाही मागत, तो
तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो काम करें, जो हम कह रहे हैं वैसे हम करने वाले हो। आता प्रियानं देवाची इच्छा आहे की जे आपण तोंडाने बोलतो तशीच कामं आपण कार्य करणारे असावे. हम जब परमेश्वर से कुछ भी बोलते तो परमेश्वर जानता है हम कौन है, हम कैसे हैं। आणि देवासोबत आपण जे काही बोलतो ते देवाला माहिती आहे की आपण कोण आहोत आणि आपण कसे तो आहोत. इसलिए प्रियो, आज प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम सिर्फ फोटो से प्रेम करने वाले नहीं, कार्य से प्रेम करने वाले बने। म्हणून प्रियानं देव आज आपल्याकडून इच्छितो की आपण फक्त ओठांनी प्रेम करणारे नाही परंतु कार्याने प्रेम करणारे तो बनतो. बाइबल में हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को प्लीज किया, खुश किया अपने कामों के द्वारा। आणि प्रियानं बायबलमध्ये असा एक व्यक्ती आहे ज्याचं नाव हनोक आहे, ज्याने आपल्या कार्याच्या द्वारे देवाला प्रसन्न केलं. दूसरा नोहा, आणि दुसरा आहे नोहा. जिसने परमेश्वर, उसके काल में पूरी गंदगी भरी हुई थी, परमेश्वर पछताया मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। ऐसे काल में नोहा एक धर्मी व्यक्ति बनकर सिर्फ फोटो से नहीं, प्रभु ऐसा नहीं, कार्य से उसने दिखाया मैं नीतिमान, मैं धर्मी हूँ। उसने उसके लिए लिखा है खरा और धर्मी, ऐसे उसके विषय में लिखा है। आणि ज्यावेळेस प्रियानं भूतलावरती मनुष्यांची खूप सारी बुराई वाढलेली, त्यावेळेस नोहा नीतिमान बनून राहिला. फक्त तोंडाने नाही, बोटाने नाही, परंतु कार्याने त्यांनी दाखवलं की देवा मी तुझ्यावर प्रेम करतो. म्हणून नोहाला खरा आणि सात्विक व्यक्ती म्हणण्यात आलं. अब्राहम भी उस काल में एक विश्वसनीय परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़कर, माता पिता घर सब लोगों को छोड़कर वो क्या हुआ, परमेश्वर के लिए ऐसा देश जो कभी देखा नहीं, उसने सुना नहीं, वो देश के लिए निकल गया और उसने कार्य से दिखाया, इसलिए वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। आणि प्रियांनो, त्याच काळामध्ये अब्राहम पण असा व्यक्ती होता ज्याने आपलं घरदार, आपलं सर्व काही सोडून देवासाठी, जो देश त्यांनी पाहिला नाही त्या देशाकडे जाण्यासाठी निघाला आणि त्यांनी कार्यांनी दाखवलं आणि म्हणून त्याला देवाचा मित्र म्हणण्यात आलं. जोसेफ, योसेफ, मोजेस आणि मोशे, डेविड, दावीद, जीसस, प्रभु यीशु. इन्होंने सिर्फ खुशामद अपने मुंह से परमेश्वर की नहीं की, परंतु अपने कार्य से परमेश्वर को क्या किया, प्रसन्न किया, जिसके कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को बारे में कहा कि ये मेरा, इससे मैं तो आपके और मेरे बारे में भी ऐसा ही होना चाहिए, यह मेरा, इससे मैं। तर प्रियानं, प्रभू येशू बद्दल जसं देव म्हणला की हा माझा प्रिय पुत्र आहे आणि याच्याबद्दल मी अत्यंत प्रसन्न आहे, तसं देव आपल्या बाबतीतही बोलायला पाहिजे की हा माझा प्रिय पुत्र आहे, ह्याच्याशी मी अत्यंत प्रसन्न आहे म्हणून. आप परमेश्वर को सिर्फ होठों से नहीं परंतु कार्य से प्रसन्न करो। आणि म्हणूनच प्रियानं, तुम्ही फक्त ओठांच्या द्वारे नाही परंतु कार्याच्या द्वारे सुद्धा देवाला प्रसन्न अब जब करा. ये वचन जब लिया गया, यीशु ने लिया, तो आपको मालूम है इसके पहले के वचन को अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि वो लोग क्या कर रहे थे, माता पिता के विषय पर क्या लिखा है, वह तो अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार 6 वचन पढ़ सकते हैं। तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। तो मतलब वो लोग परंपरा को इतना महत्व दे रहे थे, इतना कि वो अपने माँ बाप को दुखा रहे थे। आणि प्रियांना, लोक परंपरेला एवढं महत्व देत होते की ते आपल्या परंपरेसाठी आपल्या आई वडिलांना दुखवायचे, इतना दुखा रहे थे आणि एवढं जो विचोत होते. अपने माँ बाप को मिलना चाहिए, जो उनका कर्तव्य है कि माँ बाप को देना है, वो नहीं दे रहे थे। आणि जो आई वडिलांचा हक्क होता, जो आई वडिलांना त्याचं कर्तव्य तो दिला पाहिजे, तो हक्क ते देत नव्हते. तो आज वचन से यही आपको भी प्रभु यही सिखाता है। हमने गए हफ्ते में फादर डे मनाया आणि आपण गेल्या आठवड्यामध्ये फादर डे मनवला. तो परमेश्वर आज आप सबको यही सिखाता है, आप सब जितने पिता हो, आपके बच्चे या आप अपने पिता के जो बच्चे हो, तो आप सिर्फ फोटो से मत बोलो हाँ ये मेरा पिता है, इसका तो मैं सम्मान करता हूँ, इसका तो मैं आदर करता हूँ, सिर्फ फोटो से मत करो, परंतु क्या करो, कार्य से। आणि तू यहाँ जो माता पिता की जो जरूरत थी वो पूरी नहीं कर रहे थे, वो पूरी नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जो देना चाहिए था माता पिता को, फाइनेंस से जो देना चाहिए था वो नहीं दे रहे थे, उसे आदर नहीं हुआ। माता पिता को सिर्फ फोटो से आदर नहीं देना है, परंतु संपत्ति के द्वारा उनकी जरूरतों को पूरा करने के द्वारा ही भी आदर देना। आणि प्रियांना, आपल्याला आई वडिलांना फक्त तोंडाने आदर नाही द्यायचा, परंतु त्यांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण करून संपत्तीच्या द्वारे, धनाच्या द्वारे पण त्यांना आदर द्यायचा आहे। ये प्रभु चाहता है आणि ही प्रभूची इच्छा आहे। नहीं तो फिर हम ओनली साल में एक बार फादर डे, हैप्पी फादर डे मनाएंगे, लेकिन जो वो कहते हैं वो नहीं सुनेंगे तो क्या फायदा। आणि वर्षातून आपण एकदा फक्त फादर्स डे बनवू आणि परंतु जे काही ते बोलतात आज साल में आम्ही मदर नाही डे करणार मनाते काही, साल में मदर डे मनाते आणि वर्षातून आपण मदर्स डे और बनवतो साल भर में मदर को काम वाली बना देते हैं। आणि आपल्या वर्षभर आईला घरकाम करणारी बनवतात। सही, ए मदर ए बुढ़ी, ए भाई, ऐसे कोई लोग तो अपने बच्चों को माँ को ऐसे ही संबोधन करते, ए भाई, ए मम्मी जाना,
ए जाओ ना, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, ए मेरा फोन क्यों लिया, फोन नहीं लेना। ये आदत है। I love my mother. My mother is very beautiful. She's very kind. She's very nice. She's hard working. ऐसे अच्छा लिखा जाता है। आणि ओठाने बोलतात माझी आई खूप प्रेमळ आहे, खूप दयाळू आहे, खूप ती कठीण काम करते, श्रम करते। ओठाने तर आदर तर करतो, कार्याच्या द्वारे अपमान करतो। लेकिन उसके हाथ से अगर मम्मी ने बोला क्या बेटा अभी पढ़ाई के समय में तुम मोबाइल लिया है, ला मोबाइल दे, है ना, कितना रिस्पेक्ट है। क्या हैप्पी मदर डे, मदर का फोटो लगाएंगे, माय मदर। तो ये परमेश्वर ये चाहता है फोटो के साथ साथ कार्य से भी माता पिता को आदर दे, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर और माँ बाप के कारण। आणि म्हणून प्रियानं देवाची इच्छा आहे की ओठाने तर आपण सन्मान करायचाच आहे, परंतु कार्याच्या द्वारे सुद्धा सन्मान करायचा आहे, कारण आपण जे काही आज आहोत ते देवामुळे आणि आपल्या आई वडिलांमुळे आहोत। पहिला स्थान परमेश्वर, पहिलं स्थान परमेश्वर माँ बाप आणि दुसरे आई वडील, आणि हे खूप गरजेचे आहे। 10 आज्ञाओं में यही है, सबसे पहला 10 आज्ञांमध्ये सगळ्यात पहिली आज्ञा देवाबद्दल आहे, फिर दूसरी आज्ञा आणि दुसरी आज्ञा आई वडिलांना सांगते तुम ये करोगे तुम्ही हे करा दीर्घायुष्य होगा, तर तुम्ही दीर्घायुष्य व्हाल, कल्याण होगा, तुमचं कल्याण होईल, भला होगा। तुमचं चांगलं होईल। तो माँ बाप को कोसोगे, तुम्ही आई वडिलांना कोसाल, गाली गलौज करोगे, त्यांना शिवीगाळी झगड़ा करोगे, भांडण उल्टा करा, करोगे, उलट बोला, उनको जो जरूरत है वो नहीं दोगे, त्यांच्या गरजा पूर्ण नाही भला करा, नहीं, दीर्घायुष्य नहीं, कल्याण नहीं। तर तुमचं चांगलं होणार नाही, दीर्घायुष्य नाही होणार, कल्याण नाही होणार। तो इसलिए ये प्रयोग बहुत जरूरी है। सिर्फ फोटो से अपने माँ बाप को मत बोलो या 4 आदमियों में मत बोलो कि ये मेरे माँ बाप है, लेकिन उनको जो जरूरत है वो भी पूरी करो। आणि मग फक्त ओठाने नका बोलू, 4 माणसामध्ये नका बोलू की माझे आई वडील आहेत, परंतु त्यांच्या ज्या गरजा आहेत ते पूर्ण करा और उन्हें रिस्पेक्ट करो। आणि त्यांना आदर द्या। वो जो बोलते हैं वो अगर आप करते हो उससे वो खुश हो। मैंने आपको क्या बताया, अनोखे जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वही किया, मतलब परमेश्वर के साथ साथ चला। तो वैसे ही आपके माता पिता को जो अच्छा लगता है आप वही करो, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करो, तो फिर वो खुश। आप अपने नाही मला ही मुलगी आवडते, मला आज मुलीवर करायचं, मला हिच्यावरच करायचं, मला हिच्यावरच करायचंय, तुला नाही आवडत तुला उभे राहायचं, तुला राहायचं काय, तुला राहायचंय का, मला राहायचंय, मला लग्न करायचंय, माझं आयुष्य आहे, माझं आहे, ऐसे करके बहुत से लोग अपनी चॉइस से शादी कर लेते हैं। आणि प्रियानं अशा प्रकारे खूप लोक आपली स्वतःची महत्वाची पूर्ण आई तू ज्याच्यावर हात ठेव, पप्पा आप जिस पर उंगली रखो वो मैं उससे शादी कर दूंगा। मुझे भी ऐसे ही बोलते थे, दीदी आप जिसको कोई भी लड़का लाओ, कोई भी लड़की लाओ, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जब लाएंगे तो बोलेंगे अच्छी नहीं है, ये नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, ये है, डाली है, गोरी है, नाटी है, दूल्हे कम एजुकेशन है, मुझसे क्या बोलेंगे, दीदी हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ब्रदर को हम बहुत, वो मेरे अप्पा है, आप मेरी माँ हो, लेकिन जब हम उनको कुछ बोलेंगे बाबा अन्य जातियों से शादी मत करो, ये नहीं हो सकता, अन्य जाति से शादी नहीं, ये नहीं हो सकता। तोंडाने तर खूप लोक बोलतात की तुम्ही आमच्या आई आहेत, वडील आहेत, आमचे आत्मिक माता पिता आहेत, पण ज्यावेळेस आम्ही त्यांना सांगतो की अन्य जातीतल्या मुलीशी किंवा मुलांशी विवाह करू नका, तर त्यावेळेस ते म्हणतात की हे आज्ञा आम्ही नाही आप पाळू शकत। किसी को माता पिता का दर्जा देते हो तो फिर वो जो कहते हैं वो करना, तब वो आपके माता पिता है। आणि तुम्ही ज्यांना आई वडिलांचं स्थान देता आणि ज्यावेळेस ते लोक सांगतात त्या गोष्टी तुम्ही करणं म्हणजे ते तुमचे आई वडील सिद्ध होतात। आप नहीं करते हो इसका मतलब हमें क्या लगता है, ये फक्त तोंडातून बोलतो आई वडील है, बाकी काय नाही। और जब आप नहीं करते हो तब हमें मालूम होता है कि ये सिर्फ मुंह से प्रेम करते हैं परंतु कार्य में कुछ नहीं करते। हम इनके ओरिजिनल माँ बाप नहीं है, आणि आम्ही यांचे खरे आई वडील नाही आहोत, इससे मालूम पड़ता है। आणि हे याच्याद्वारे माहिती पडतं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, फोटो से तो आदर करते हैं, दीदी दीदी हाँ दीदी, अरे जब बाढ़ में गई, बाढ़ में गई, कौन दीदी, कौन सी दीदी, कोई नहीं पहचानता दीदी को, कौन बड़ा नहीं जानता। जे लोक ओठाने तर सन्मान करतात परंतु जे सांगतो ते करत नाही। याद है ना हमारी जिंदगी बाबा, दीदी किसके भी साथ, लंगड़े के साथ शादी करके देगी तो, आंधे के साथ शादी करके देगी तो, बहरे के साथ शादी करके दे दो, जैसे मैं अंधी हूँ, नहीं बहरी हूँ और मैं लंगड़ी हूँ,
मुझे कुछ दिखता नहीं है इसलिए मैं किसको भी पकड़ के किसको भी गले में डालेंगे नहीं ना। क्या बोलेंगे आप देखो, आपको जो अच्छा लगेगा आप देखो, हम देखेंगे तो बोलेंगे नहीं अरे हमको करना है हम देखो, किसी काय को ढूंढने को बोलने का, ढूंढने को नहीं बोलने का ना। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, आज परमेश्वर हमें ये सिखाता है जब आप किसी को भी चाचा का स्थान देते हो, मामा का स्थान देते हो, तो जो वो बड़े हैं, चाचा बोला तो आपसे बड़े, मामा बोला तो आपसे बड़े, जब वो आपको कुछ कहते हैं तो उसे पालन करना तो आपका रिलेशन है। वैसे ही हम परमेश्वर से जो प्रभु हमसे कहता है हम उसे पालन करते हैं, तब कहीं एक रिश्ता, रिलेशन, नाता। लेकिन अगर आप वैसे करते नहीं हो, सिर्फ फोटो से बोलने से रिलेशन नहीं होते, फोटो से बोलने से रिलेशन नहीं होता। तर प्रियांनो, ज्या व्यक्तींना तुम्ही जे स्थान देता, जे तुमच्यापेक्षा मोठे आहेत, त्यावेळेस जे तुम्हाला ते सांगतात आणि तुम्ही ते करता, तर ते नातं बनतं. त्याच पद्धतीने देवासोबत सुद्धा देव जे आपल्याला सांगतो त्यावेळेस आपण जे करतो त्यावेळेस आपलं आणि देवाचं नातं बनतं. जब आप परमेश्वर जो आपको कहता है आप करते हो, करके दिखाते हो, तब परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है. आणि ज्या वेळेस देव तुम्हाला काही सांगतो आणि तुम्ही ते करता त्यावेळेस देव म्हणतो की हा माझा मुलगा आहे. जब आपके माता पिता आपको कुछ करने के लिए कहते आप तब करते हो, तब आप उनके बच्चे हो. आणि ज्या वेळेस तुमचे आई वडील तुम्हाला काही करायला सांगतात आणि तुम्ही त्या गोष्टी करता त्यावेळेस हे सिद्ध होतो की तुम्ही त्यांची मुले आहात. तो वैसे ही जब आप चर्च के पास लीडर्स जब आपको कुछ कहते हैं आपके लाभ के लिए और आप वो करते हो, तब आप उनके बच्चे हो. आणि त्याच पद्धतीने चर्चचे पास्टर किंवा लीडर तुम्हाला जे काही सांगतात आणि तुम्ही त्या पद्धतीने करता, त्याच्यावर हे सिद्ध होतो की तुम्ही या मंडळीची मेंढरे आहात, तुम्ही त्यांची मुलं आहात. ये जरूरी है. आणि प्रियांनो, हे गरजेचं आहे. फोटो से मत बोलो सियोन मेरा घर है. आणि मग ओठाने नका बोलू की सियोन माझं घर आहे ना. घर है तो घर को हमें प्रबंध भी करना है ना, घर की जरूरतें भी प्रबंध करना है. आणि जर घर आहे तर घराच्या गरजा पण आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत. ये जरूरी है. तो हम सिर्फ फोटो से नहीं बोले. प्रभु आज के वचन से क्या कहता है, सिर्फ फोटो से मत बोलो, प्रवृत्ति से, कार्य से करके. आणि प्रियांनो, देव आजच्या वचनामध्ये सांगतो की फक्त ओठांनी बोलू नका, पण तो कार्यामध्ये खरोखर तुम्ही करून दाखवा. मैं फैमिली के पति पत्नी का वो मुझे जेंट्स मीटिंग में सिखाना था, लेकिन अभी मुझे याद आया ना तो मैं आपको बता दूँ. आणि जी एक नवरा बायकोची कहाणी जी मला जेंट्स मीटिंगमध्ये शिकवायची होती, पण तुम्हाला आता आठवली म्हणून मी तुम्हाला सांगते. तो एक पति पत्नी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे थे. आणि एक नवरा बायको आपले लग्नाचा वाढदिवस बनवत होते. कुछ 35-36 इयर्स हो चुके थे. आणि काही 35 का 36 वर्ष झाले लग्नाला. और मनाते समय वो स्त्री सोची कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो मेरा पति मुझे कहेगा आई लव यू. आणि हे वाढदिवस बनवताना ती स्त्रीने विचार केला की आज लग्नाचा वाढदिवस आहे, माझा नवरा मला नक्की बोलून मी तुझ्यावर प्रेम करतो, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता. आणि तुझ्या अक्सर स्त्रियों को अपने पति से ये बातें सुननी बड़ी अच्छी लगती है. आणि स्त्रियांना आपल्या पतीकडून या सगळ्या गोष्टी ऐकणं खूप आवडतं. तो वो खुश हो जाती है उससे. आणि त्या आनंदित होतात त्याच्याद्वारे. तो जब से शादी हुई आणि जेव्हापासून लग्न झालं तब उसके बाद से त्याच्यानंतर पासून अभी तक उसके पति ने आई लव यू नहीं बोला. आणि आतापर्यंत नवरा कधीच मानला नव्हता की मी तुझ्यावर स्टार्टिंग में बोला था. फक्त पहिल्यांदाच बोललेला. स्टार्टिंग में जब शादी हो गई थी उस समय स्टार्टिंग में बोला था. उसके बाद से वो तरस रही थी कि मेरा पति मुझे आई लव यू बोले, मैं तू है तेरे कारण ही तो मैं आज हूँ. ऐसा मालूम है ना, रोमांटिक सारे शब्द. आप सब अपने पति से भी करते हो, आप भी अपने पति से करते हो. तो ये वो सुने भी वो आखिर में सोचे आप ही दोपहर हो गया, शाम हो गई, फिर भी नहीं बोला. तो आखिर में उसने बोला तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते. आणि सकाळ झाली, संध्याकाळ झाली, रात्र होत आली तरी तो बोलला नाही की हे शब्द की मी तुझ्यावर प्रेम करतो. तर ती आपला नवरा जाऊन म्हणे की तुम्ही माझ्यावर खरोखर प्रेम नाही करत. तो उसने कहा फोटो से बोलने से भी सिर्फ प्रेम नहीं होता. मैंने जो 35-36 साल से जो तुझे संभाला, तेरा केयरिंग किया, तुझे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दिया, तेरे द्वारा जो 2 बच्चे जन्म हुए उनका देखभाल किया, उनका ख्याल किया, उन्हें तकलीफ नहीं दिया, क्या उसमें मेरा प्रेम तुझे दिखाई नहीं दिया. तर प्रियांनो, नवऱ्याने उत्तर दिलं की फक्त ओठांनी बोलल्याने प्रेम नसतं, पण एवढ्या 35-36 वर्ष मी तुला सांभाळलं, तुझ्या सगळ्या गरजा पूर्ण केल्या, तुझ्याद्वारे जे मुलं उत्पन्न झाले त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या, त्यांना सांभाळलं, हे तुला दिसतं नाही का. तो मेरे जो कार्य जो मैंने तेरे लिए किए वो कार्य बता रहे थे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. तर तो नवरा म्हणाला की जे कार्य मी तुझ्यासाठी केले ते काम सांगत होते की मी तुझ्यावर प्रेम करतो. मैं तुझे बोलूँगा आई लव यू, आणि मी तुला बोलले की मी तुझ्यावर प्रेम करतो, लेकिन मैंने तुझसे
झगड़ा किया परंतु मी तुझ्याशी भांडणं केले तो क्या वो प्रेम को वैल्यू है? तर त्या काय प्रेमाची किंमत आहे? लेकिन मैंने तुझे आई लव यू नहीं बोला। परंतु मी तुला म्हणलं की मी तुला कधी प्रेम करतो 35 ईयर्स हुए लेकिन मैंने उससे एक बार भी झगड़ा नहीं किया। तर तो म्हणला की आपल्या लग्नाला 35 वर्ष झाले पण तुम्ही एकदा सुद्धा तुझ्याशी भांडलो नाही। एक बार भी तू मुझसे झगड़ा की लेकिन मैंने तुझसे कभी झगड़ा नहीं किया। सच है? वो बोले हाँ। तर नवरा म्हणला की तू माझ्याशी खूप वेळा भांडणं केली पण तुम्ही एकदा सुद्धा तुझ्याशी भांडलो नाही का? हे खरं आहे का? ते मैंने म्हणते खाने पर कोई दोष नहीं निकाला। आणि तुझ्या मग जेवणामध्ये काही दोष नाही काढला कितना बार खाने में गलती की, आणि तू खूप वेळा जेवणामध्ये चुकलीस। मैंने कभी तेरी गलती नहीं निकाली। मी कधीच तुझी चूक नाही मैंने काढली जो दिया मैंने खाया। आणि तू जे दिलं ते मी गपचूप मैंने खाल्लं। फरमाइशें रखी तूने उसे पूरी की। आणि मी ज्या काही गोष्टींची आवड मागितली त्या सगळ्या गोष्टी तू पूर्ण केल्यास तो उसके लिए मैंने तुझे धन्यवाद दिया। आणि त्यासाठी मी तुला धन्यवाद म्हणालो। तो मैंने ना कुरकुर किया जैसे अन्य पुरुष कुरकुराते हैं, आणि मी कधी कुरकुर केली नाही जसे अन्य पुरुष कुरकुर करतात, मारते हैं, मारतात बाहर रिश्ता बनाते हैं। आणि बाहेर ऐसा समजून मैंने घेतात। कुछ रिश्ता नहीं किया। आणि असं मी काहीच केलं नाही। तो क्या इसमें तुझे मेरा प्रेम दिखाई नहीं दिया? तर काय ह्याच्यामध्ये तुला माझं प्रेम नाही दिसतं? तब उसकी आंखें खुल गई इसलिए कि हाँ तेव्हा त्या स्त्रीचे डोळे उघडले की हे खरं प्रेम आहे म्हणून। मालूम हुआ? तो सिर्फ फोटो से ही नहीं परंतु कार्य से भी प्रभु चाहता है कि हम प्रेम करें। तर प्रियानो फक्त ओठांच्या द्वारे नाही पण तो कार्याच्या द्वारे देव इच्छितो की आपण त्याच्यावरती प्रेम करावं। कार्य से प्रभु से प्रेम करो, उसकी उपासना करो, उससे जुड़ो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप उसे खुश करने वाले हैं। आणि म्हणून प्रियानो कार्याच्या द्वारे देवाला प्रेम करा, त्याची उपासना करा, त्याशी चांगला संबंध बनवा, कारण की त्याची इच्छा आहे की तुम्ही त्याला प्रसन्न करणारे असावे। कोई आपको चर्च लेकर आया बोलकर मत आओ, आप खुद से नहीं मेरा प्रभु मुझे इंतजार कर रहा है, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे जल्दी जाना है, ऐसा करना है, चले जाना, मुझे प्रभु को भेंट देना है। सचमुच ये जो गाना मैं गा रहा हूँ, तेरे कार्य आश्चर्य प्रभु, सचमुच तो मेरे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर, तेरे कार्य आश्चर्य प्रभु। तो हमारी ये जो भेंट है दिल से आनी चाहिए। आणि प्रियानो तुम्हाला चर्चमध्ये घेऊन येते म्हणून येऊ नका, पण तो खरोखर मी देवाला प्रेम करतो, मला त्याला भेट द्यायची म्हणून स्तुती आराधनेमध्ये आपल्याला वेळेवरती यायचे आणि देव जे आपल्याला कार्य करतो, जे आपण गाणे गातो त्याचा अर्थ समजून आपण देवाला भेट चढवावा। आप जो प्रभु को कुछ दे रहे हो प्रभु क्या सौभाग्य मेरा प्रभु, और देते समय तो मैं बहुत कम दे रहा हूँ, मुझे कितना दिया। आणि ज्यावेळेस आपण देवाला देतो त्यावेळेस म्हणा की देवा मी किती भाग्यवान आहे, मी किती भाग्यशाली की मी तुला देतो आणि हे जे देतो हे खूप कमी आहे, ज्यात म्हणजे तू मला दिलेलेस। इसलिए प्रियो फोटो से ही नहीं कार्यों से भी प्रेम। आणि म्हणूनच प्रियानो केवळ ओठांच्या द्वारे नाही, तोंडाच्या द्वारे नाही, परंतु कार्याच्या द्वारे सुद्धा देवाला प्रेम करा। परमेश्वर को, देवाला, अपने माता पिता को, आपल्या आई अपने वडिलांना, माता पिता आपको जो भी बोलते हैं, आपका प्रभु आपको जो भी कहता है, कलीसिया के पास्टर जैसे आपके ब्रदर और मैं जो भी बोलती हूँ सुनो, जो आपके लाभ के लिए है। आणि तुमचे देव आणि तुमचे आई वडील तसेच मंडळीचे पास्टर ब्रदर आणि दीदी जे काय बोलतात ते सर्व गोष्टी ऐका, कारण त्या तुमच्या लाभासाठी आहे, आपके लाभ के लिए। आणि त्याच्यामुळे तुमचाच फायदा आहे। आपके माँ बाप कभी नहीं चाहे, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा, आपके माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे और प्रभु के कलीसिया के पासवान भी कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आणि प्रियानो देव तुमचे आई वडील आणि मंडळीचे पास्टर आहेत ते कधी तुमचं नुकसान व्हावं, तुमची हानी व्हावं अशी त्याची इच्छा नाही। और आपको मैं बताती हूँ, आप परमेश्वर को जितना खुश करोगे आणि जेवढं तुम्ही देवाला प्रसन्न कराल उतना वो आके अपने बाजू में दिखाएगा। आणि तेवढं तो तुम्हाला स्वतःच्या बाजूला ठेवेल। जितना आप अपने माता पिता को खुश करोगे तेवढं तुम्ही आपल्या आई वडिलांना प्रसन्न कराल, उतना वो आपको ब्लेस करेगा, तेवढं तो तुम्हाला आशीर्वाद देईल उतना आप ऊंचे पर हो जाओगे। आणि तेवढं तुम्ही उंचावर व्हाल। और जितना आप प्रभु के दासों को आनंदित करोगे, आणि जेवढं तुम्ही देवाच्या दासाला आनंदित कराल याद रखो परमेश्वर के सामने खड़े रहो। आणि तेवढं तुम्ही देवाच्या समोर उभे राहा। ये मैं नहीं कहती, बाइबल कहता है। आणि हे मी नाही म्हणत, परंतु देवाचा वचन इब्रू 13 में पढ़ सकते आणि इब्रानी लोकांचं पत्र आधी 13 मध्ये वाचू शकतो। लिखा है आपके बारे में उन्हें आनंद से परमेश्वर को बोलने को दो। आणि तुमच्याबद्दल त्यांनी देवाला आनंदाने तुमच्या गोष्टी सांगू दिल्या, हाँ तब क्या होगा? तेव्हा काय होईल? परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल। 13 का 17 आणि वचन 13 ते 17 13 का 17 आणि वचन 13 ते 17 अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, वो जो बोलते हैं वो सुनो, वही करो, उन्हें प्रसन्न करो। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है वे उनके समान हैं जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा किसको? परमेश्वर। तो ये काम आनंद से करेगा।
ताकि वो जो काम कर रहे हैं आपके लिए आनंद से करे, न कि ठंडी सांस लेकर। इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। आणि प्रियांनो, इथे सांस से लेंगे हे देवा काय बोलायचं हे काय, हा तोंडाने बोलतो दीदी असं दीदी तसं काय बाई, तो उसे आपको कहे आशीष जो प्रभु से सामने, हम सबको प्रभु के सामने जाना है। तर प्रियांनो, इथे सांगितलं की आपल्या अधिकारांच्या आज्ञेत राहा, कारण ते तुमच्या प्राणाची रक्षा करतात, तुमच्यासाठी जागतात, त्याचा त्यांना हिशोब द्यायचा आहे। जर त्यांना हिशोब द्यायचा तर त्यांनी आनंदाने द्यावा, की कणत देऊ नये, आणि अशा अवस्थेत तुमच्या हिताचं होणार लाभ और नुकसान, फायदा आणि नुकसान। लाभ स्वर्ग, आणि तुमचा फायदा म्हणजे स्वर्ग, नुकसान आणि तुमचं नुकसान म्हणजे नरक। हमारा लाभ है हम स्वर्ग जाना, आणि आपला फायदा आहे की आपण स्वर्गात जाऊ, नुकसान है नरक। आणि जर नुकसान झालं तर नरकात जाऊ, म्हणून सावधान राहा। परमेश्वर आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद करो। हम प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आई हूँ। प्रभु पिता के विषय पर, पवित्र आत्मा के विषय पर, यीशु के विषय पर, कलीसिया के विषय पर, अपने माता पिता के विषय पर और अपने प्रभु के पासवानों के विषय पर, प्रभु सिर्फ होठों से ही नहीं परंतु कार्य से भी प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाले होने के लिए सहायता करना। प्रभु दिखावे की कोई भी बातें ना करे, जो कुछ करे दिल से तन मन से। ये मेरी बेनती, मेरी प्रार्थना है। इन्होंने जो वचन सुना, इन्हें जो वचन सुना है वो याद रहने के लिए सहायता करना, आज्ञा पालन करने के लिए सहायता करना। ये कभी वचन भूले नहीं और पवित्र पिता इनकी सुनी देना, इनकी रक्षा करना, इन्हें बहुत आशीष देना। शब्द इनकी सारी आशीष देना, इन्हें किसी चीज़ की कमी कभी होने नहीं देना। धन मान सम्मान से दरिया से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, आंखों के पुत्री के समान संभाल लेना। प्रभु यीशु पवित्र पिता, तूने इनसे इतना प्रेम किया कि तूने अपना बेटा दिया, तो फिर ये भी थोड़े से तुझे खुश करने के लिए, कुछ बातों को त्याग देने के लिए मदद करना। प्रभु यीशु तू अपना प्राण दिए, तो ये भी प्रभु तुझे खुश करने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए इन्हें कुछ सहायता करना। माता पिता ने भी इन्हें बड़ा करने के लिए बहुत दुख दर्द उठाए, तो वैसे ही माँ बाप को खुश करने के लिए इन्हें भी पवित्र पिता कुछ त्यागने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए मदद करें। उसी रीति से मेरे मान पवित्र पिता कलीसिया और कलीसिया के पासवान भी इनके लिए जागते हैं, प्रभु के सामने मध्यस्थी देते हैं। तो पवित्र पिता इनके उद्धार के लिए तूने इन प्रभु के दासों का इस्तेमाल किया। यीशु ने उद्धार दिया, लेकिन एक अच्छा चरवाहा बनकर प्रभु तू तेरे चरवाहे के द्वारा इनकी मध्यस्थी, इनकी अगुवाई की है। तो इन्हें भी अपने तूने रखे हुए अगुओं के अधीन रहने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए इन्हें कुछ सहायता करना, ताकि इनका भला हो, इनका लाभ हो। दया कर इनकी निर्बुद्धि पर मूर्खपना दूर कर देना। सिर्फ होठों से तारीफ करना, सिर्फ होठों से बोलना नहीं, होठों से न बोलेंगे, कार्य से करके दिखाने के लिए सहायता करना। इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा, धन मान सम्मान से दीर्घ से दूर रखना, सदा आनंदित रखना, आंखों की पुत्री के समान संभालना। तो इनकी ढाल, इनका कवच है, रक्षा करना, इन्हें फलवंत करना, पृथ्वी का अधिकारी करना, यीशु के नाम से आमीन।